12 फरवरी 2025 को है माघ मास की पूर्णिमा। अगर आप इस दिन 3 हरी इलायची 2 लौंग अपने घर पर जला देते हैं तो आपको आने वाले साल में महाधनी महाकरोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये जो 12 फरवरी की पूर्णिमा है ये माघ मास की पूर्णिमा है। और यह पूर्णिमा जो है साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा कहलाती है, क्योंकि जो माघ का महीना होता है स्नान के लिए और दान दक्षिणा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाता है। इसीलिए ये जो पूर्णिमा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस दिन अपने घर पर एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपको पूरा लाभ आपको मिल जाता है, क्योंकि यह जो दिन है इस दिन बहुत ही उत्तम और दुर्लभ संयोग एक साथ तो बन ही रहे हैं। साथ ही साथ इस दिन है बुधवार का दिन, जो गणपति भगवान को समर्पित होता है, जो बुद्धि के देवता कहलाते हैं और प्रथम पूजनीय भी होते हैं। तो इस दिन आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपको भगवान गणेश का भी आशीर्वाद आपको मिलता है और आपके घर में हर एक व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो बहुत ही तेज हो जाती है और माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको मिल जाता है, जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो पूर्णिमा होती है साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा कहलाती है और इस दिन बहुत ही उत्तम और दुर्लभ संयोग एक साथ होते हैं। और ये जो पूर्णिमा होती है स्नान के लिए बहुत ही उत्तम होती है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है महाकुंभ का समय भी चल रहा है। इस समय कई लोग महाकुंभ में जाते हैं स्नान दान के लिए। तो आप घर बैठे ही यह उपाय कर लेते हैं तो आपको ये जो स्नान दान का जो पुण्य है घर बैठे ही आपको मिल जाता है इस एक छोटे से उपाय से। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है 3 हरी इलायची और 2 लौंग से एक छोटा सा उपाय आपको करना है। करना क्या है, आपको यह उपाय 12 फरवरी के दिन करना है। इस दिन बुधवार का दिन भी पड़ रहा है तो आपको यह उपाय अपने घर पर ही शाम के समय करना है, क्योंकि शाम का जो समय है बहुत ही उत्तम समय कहलाता है और शाम का समय माता लक्ष्मी के लिए भी समर्पित होता है। तो आपको यह उपाय शाम के समय करना है, अपने घर पर अपने घर के मंदिर में ही करना है। आपको लेनी है 3 हरी इलायची 2 लौंग और आपको एक मिट्टी का बर्तन या फिर दिया लेना है। आपके पास ना हो तो आप कोई सा भी प्लेट कटोरी ले सकते हैं और आपको लेना है 2 कपूर भी आपको साथ में लेना है और इन चीज़ों को लेकर जाना है अपने घर के मंदिर में। और सबसे पहले आपको भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के सामने आपको जाना है घर के मंदिर में। और फिर करना क्या है, सबसे पहले आप एक दीपक माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के सामने देसी घी का जला दीजिए और एक अगर आपके पास लाल कलर का फूल हो तो माता लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए, पीले कलर का फूल भगवान विष्णु को अर्पित कर दीजिए, इन्हें बहुत ही प्रिय होता है। और फिर जो आपने लौंग ली है और इलायची ली है, इन लौंग और इलायची को रखना है दीपक के अंदर, जो आपने लिया है बर्तन उसके ऊपर रख देंगे और साथ में कपूर भी रख देंगे और फिर इसको जला देना है। जब यह जलता है तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अपने मन ही मन में बोलते जाना है लगातार, ठीक है। और जब यह जल रहा होता है 3 हरी इलायची 2 लौंग जल रहे होते हैं तो इसके धुएं को आपको अपने मंदिर में दिखाना है पूरी तरफ। और मंदिर में दिखाने के बाद आपको अपने घर के हर एक कमरों में फैलाना है इसके धुएं को और अपने घर के बालकनी में और भी जो जगह हैं वहाँ पर फैला देना है, क्योंकि ये इसका जो धुआं होता है बहुत ही शुद्ध होता है लौंग और इलायची का और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी होती है। तो आप अपने घर पर फैला देते हैं तो आपके घर में जो नज़र दोष बाधा होती है वो दूर हो जाती है। और
आपके घर में नेगेटिव एनर्जी भी होगी तो दूर हो जाएगी इस एक छोटे से उपाय से। तो आपको इतना करना है और फिर जब ये सारी चीज़ें जल जाती हैं, इसका जो राख बचती है, इसकी राख को आप अपने घर के गमले में मिट्टी के अंदर दबा दीजिए, डाल दीजिए पेड़ पौधों के ऊपर। बस इतना सा उपाय आपको करना है। और एक उपाय आपको शाम के समय का एक और करना है। 2 दीपक आप जला लीजिए, 2 दीपक आप जला लीजिए तिल के तेल से, या तिल का तेल ना हो तो आप घी भी उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो आप साधारण तेल भी उपयोग कर सकते हैं। 2 दीपक आपको तैयार करना है लंबी बाती वाले, और इन दीपक को शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। शाम के समय मतलब कि जब सूर्यास्त हो जाता है उस समय आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की साइड प्रज्वलित करना है। इतना आप कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी का आगमन होता है। शाम का जो समय होता है माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। अगर आप यह उपाय शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी का आगमन होता है, आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है, आपके घर में धन की वर्षा होने लगती है इस एक छोटे से उपाय से। और एक उपाय और करना है शाम के समय, क्योंकि यह दिन बहुत ही उत्तम और दुर्लभ है। इस दिन बहुत ही उत्तम और दुर्लभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको थोड़ी सी हल्दी का पाउडर लेना है और इसका पेस्ट तैयार करना है। आपको थोड़ा सा 1 से 2 चुटकी ले लीजिए, इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लीजिए। और सबसे पहले आपको इसका तिलक करना है भगवान गणेश को, क्योंकि प्रथम पूजनीय है और बुधवार का दिन है। बुधवार का दिन भगवान गणेश के लिए समर्पित होता है। तो सबसे पहले तिलक करना है आपको भगवान गणेश को, और फिर जो यह पेस्ट बचता है भगवान गणेश को पहले तिलक कीजिए, फिर उसके बाद अपने माथे पर तिलक कर लीजिए हल्दी का, और फिर अपने कंठ पर यानी कि गले पर लगा लीजिए। यह उपाय आप कर लेते हैं तो आपके ऊपर जो नज़र दोष बाधा होगी वो दूर हो जाती है। आपका जो मस्तिष्क होता है वो एकाग्र होता है, चंचल मन एकाग्र हो जाता है आपका, और आपकी बुद्धि भी तेज होती है इस एक छोटे से उपाय से। इस चीज़ का तिलक आप अपने घर के हर एक व्यक्ति को भी कर सकते हो, अपने घर के बच्चों पर भी कर सकते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनकी बुद्धि शार्प होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए, एकाग्र होनी चाहिए। तो यह उपाय आप कर लीजिए, बहुत ही उत्तम है। यह दिन जो है भगवान गणेश के लिए समर्पित होता है, पूरी श्रद्धा भाव से कर लेते हैं। साथ में आप श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का आप जाप करते जाइए अपने मन में, और तिलक कर दीजिए हर एक व्यक्ति के ऊपर, पूरे श्रद्धा भाव से कीजिए। यह उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा बुद्धि की कभी कमी नहीं होती है। इतना समझ लीजिए, बहुत ही उत्तम और दुर्लभ आपको ये उपाय हमने आपको बताए हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में जयकारा लगा दीजिए, श्री गणेशाय नमः बोल दीजिए, माता लक्ष्मी का जयकारा लगा दीजिए, भगवान विष्णु का जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव जय शिव शंभु बोल दीजिए, बालाजी महाराज का जयकारा लगा दीजिए, ताकि आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो बहुत ही जल्द पूरी हो जाएं और आप 2025 में करोड़पति महाधनी महाकरोड़पति बन जाओ। ठीक है, तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी ईश्वर से। हर हर महादेव जय शिव शंभु दोस्तों।